नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिषे नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ है? फर्स्ट चैप्टर में सेजेस ने 6 क्वेश्चंस पूछे थे। क्या थे वो 6 क्वेश्चन? पहला कि अल्टीमेट गुड क्या है, जो भी कलयुग के लोग आने वाले हैं उनके लिए अच्छा क्या है। दूसरा, इतने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने की बुद्धि नहीं है तो एसेंस क्या है ये सारे स्क्रिप्चर्स का, सार क्या है। तीसरा, जो कृष्ण हैं, जो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, उनका इस धरती पे आने का पर्पस क्या था। चौथा, कि उनके जो इनकारनेशंस हैं, जो विष्णु और पुरुष अवतार का कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मेंटेनेंस क्रिएशन, ये सब क्या है। पांचवा, लीला अवतार क्या है। और छठवां, कि अब कृष्ण जब अप्रकट हो चुके हैं तो धर्म कहाँ स्थान लेगा। तो इन 6 क्वेश्चनों के उत्तर जो है ना, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में सुत गोस्वामी देंगे। और उसी क्वेश्चन पे और क्वेश्चन ऐसे आगे, उसी से रिलेटेड स्टोरीज जो हैं वो आगे आगे हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट कैंटो है, उसका नाम है क्रिएशन। तो यहाँ पे हमको सब इंट्रोडक्शन मिल रहा है, जो भी ऑथर हैं, जिसने बोला है, जिसने सुना है, उन सब का बैकग्राउंड। जब एक ड्रामा स्टार्ट होता है तो कैसे बैकग्राउंड मिलता है, बस उसी तरीके से भूमिका बन रही है अभी। सो सेकेंड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सुखदेव गोस्वामी जो है बहुत हैप्पी हैं। अगर आपको लेट्स से फुटबॉल में इंटरेस्ट है और मैंने फुटबॉल से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन किया तो आप कितना एक्साइटेड होकर के उसके लिए रिप्लाई करेंगे। उसी तरह से जो सुख गोस्वामी हैं, वो सुत गोस्वामी हैं, वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि यही तो उनका इंटरेस्ट एरिया है। उनको ज्ञान तो उनको बहुत कुछ है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है सार क्या है। और ये क्वेश्चन पूछने के टाइम पे वो ये भी बोल रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स के बारे में मत बताइए। तो वो बहुत खुश होते हैं। और स्टार्टिंग के जो कुछ वर्सेस हैं वो उसी के बारे में है, कि वो खुश होकर के, जैसे कि आपने सुना कि सब ऋषि मंडल जो हैं वो सूत गोस्वामी को प्रेस कर रहे थे कि आप, आपके गुरु जो हैं उन्होंने अपना विश्वास आप में रखा है, आपकी लाइफ उन्होंने बड़ी बढ़ाई, क्योंकि उनको पता था कि आप जन कल्याण करेंगे। तो इस तरीके से वो अब अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं सूत गोस्वामी, कि जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, और उन क्वेश्चन का आंसर मेरा देना नहीं हो सकता। मेरे जो गुरु हैं ना, वो, और वो कौन है, वो बहुत ही रिनाउंस पर्सनालिटी हैं। उनका क्या ही कहना। वो इतने जो लोग वैराग्य, जनेऊ संस्कार और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होने के बाद जो वैराग्य लोगों में आता है, उनको बिना कुछ किए ही, जैसे ही वो पैदा हुए वैसे ही, मतलब वो रिनाउंस्ड थे बाय बर्थ। और इतना तक कि उनके जो पिता हैं व्यास देव जी, जो इस श्रीमद् भागवतम के ऑथर हैं, और वो उनको रोकते हैं। तो पहले मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। ऐसे शुक गोस्वामी के पैरों में पैरों में नमन करता हूँ। व्यासदेव जी के पैरों में नमन करता हूँ। जो नारायण हैं उनके पैरों में नमन करता हूँ। और जो नर नारायण ऋषि हैं, सुपर मोस्ट ह्यूमन बीइंग उनको कहा गया है। क्यों? नारद मुनि को, क्योंकि वो भी शक्तिवेश अवतार हैं और वो व्यासदेव जी के गुरु थे। उन्होंने प्रेरणा दी थी व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम लिखने की। इन सभी के पैरों में मेरा वंदन है। इस तरीके से बोलते हुए वो क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे अल्टीमेट गुड क्या है, और दूसरा क्या था कि सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस क्या है। तो इन दोनों का आंसर एक ही है, डिवोशनल सर्विस, या हिंदी में कहें तो भक्ति। श्रील प्रभुपाद ने कहीं पर भी भक्ति को सिर्फ डिवोशन करके नहीं लिखा हुआ है, हर जगह डिवोशनल सर्विस लिखा हुआ है। टेक्स्ट
मतलब छठवां जो वर्स है उसका मीनिंग मैं रीड कर रही हूँ। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो ये जो हम भक्ति करते हैं वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ये भक्ति किसी मोटिव की वजह से नहीं होनी चाहिए। आज मंगलवार करेंगे तो ये मिल जाएगा, आज बुधवार करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमको मंगलवार बुधवार नहीं मतलब करना चाहिए, लेकिन जब हम उतने उस चीज़ को ये समझ जाते हैं कि भक्ति एक्चुअल क्या है और उसके पथ पे हम चलने लग रहे हैं, तो हमारे लिए ये मंगलवार बुधवार कुछ मैटर नहीं करेगा। हमारे लिए हर दिन भगवान की सेवा का ही वार है। और अनइंटरप्टेड मतलब कुछ भी हम जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग आइडली कैसे करनी है? जब हम मुंह से बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, वो आइडल वे ऑफ चैंटिंग है। हमारा कंसंट्रेशन जो हम मुंह से नाम ले रहे हैं उस नाम पर होना चाहिए। बट हमारा माइंड जो है वो पाकिस्तान से लेकर के नेपाल के केस से लेकर के हर जगह जाता आता है। कुछ नहीं हुआ तो घर में सब्ज़ी कौन सी बनानी है उस पे भी चला जाता है। बर्थडे पार्टी कब है, वो सब सब सारी चीज़ें हम करें, भले कुछ नहीं बैठ कर के चैंटिंग कर रहे हैं, बट वो बहुत मैकेनिकल चैंटिंग हो जाती है। तो इतनी मैकेनिकल चैंटिंग जो है उसको रोकने का मतलब तरीका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हम थॉट प्रोसेस जो दिन भर देखते हैं सुनते हैं वो हमारे सारे चैंटिंग के टाइम पे, सोने के टाइम पर आते हैं। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन ही भगवान का कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक चैंटिंग के टाइम पे भी वही सारे थॉट आएंगे। तो भगवान का चिंतन मनन करना है मतलब सारे काम छोड़ कर के बैठना है? ऑब्वियसली नहीं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हम प्रसाद बना रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चिंतन क्या चल रहा है? प्रसाद का। खाना बना रहे हैं ऐसा नहीं चल रहा है, चिंतन क्या है? प्रसाद का। घर क्लीन कर रहे हैं या बेड क्लीन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ये सोचें कि ये हमारा घर है, उससे बेटर हम ये सोचें कि ये संपत्ति भगवान की कृपा से हमको मिली है, जहाँ पे हमको जब तक हम इस बॉडी में हैं हमको रहना है। और इस बॉडी से रिलेटेड जितने रिलेशन हैं जो भी भगवान की ही कृपा से मिले हैं। आज आपकी लाइफ में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी उनकी कृपा से ही आपके जीवन में आए हैं। और जो हैं और कुछ और भी होंगे जो आपको सबक सिखाने के लिए होंगे, तो वो आपको इस वर्ल्ड से डिटैच करने के लिए आए, उनको आपको वो रिमाइंडर देने के लिए आए हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ अशाश्वतम, और यहाँ पे जो भी आएगा उसका एक्सपायरी डेट निश्चित है, चाहे वो कारखाने में बना हो या किसी मदर के वुम से आया है, सबका एक्सपायरी इज़ फिक्स। तो यहाँ पे ज़्यादा अटैचमेंट करना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट कैसा होना चाहिए कि ये सारी जो हैं ये भगवान की सर्विसेज हैं जो मुझे मिली हैं, तो मुझे अच्छे से करनी है। जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरा घर है, जो भी मैं काम करूँ वो सोच कर के मुझे करना है कि अच्छे से करना है और अच्छे से करना है, राइट? और ये एक बार में नहीं होता है, जैसे भले ही मैं अभी बोल रही हूँ बट ये मुझे भी बहुत बार रिमाइंड करना पड़ता है। तो भगवान की कृपा से लोग ऐसे आसपास अगर हैं आपके जो आपको रिमाइंड करते रहें टाइम टू टाइम, सो यू आर ब्लेस्ड। ओके। एंड ये जो कृपा है, भगवान की जो कृपा है, जब हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होगा सर्विस करने के पीछे, और बिना हम मतलब कंसंट्रेशन के साथ में जब हम चिंतन मनन कर रहे हैं, तब हमको क्या मिलेगी? तब हमको मिलेगी अहितुकी कृपा। अहितुकी ये जो वर्ड है, अहितुकी हमारा डिज़ायर होना चाहिए पहले, मतलब कोई सेल्फिश डिज़ायर नहीं होना चाहिए कि इतना 16 सोमवार करें और ऐसे सब जो टाइप होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। बट स्टिल वी आर बेटर, क्योंकि हम बेग कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं उनके सामने जो ये क्रिएटर के पूरा क्रिएशन जिनके हाथ से हुआ है, ना कि हम किसी इंसान के सामने हाथ जाके फैला रहे हैं। तो स्टिल बेटर, हाँ, क्योंकि हमसे पीछे भी कैटेगरी है। सो अहिप्रथा ये वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका मतलब है ये वर्स में कि अहिप्रथा। अहिप्रथा का मतलब होता है अहितुकी। अहितुकी का मतलब होता है नो सेल्फिश डिज़ायर। तब तो भगवान खुद ही हम पे अहितुकी कृपा करते हैं, अहितुकी मर्सी करते हैं। सो डिटैचमेंट एंड नॉलेज ऑटोमेटिक फॉलोज। तो हम बोलते हैं ना कि किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया तो मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए,
या फिर ये कैसे हुआ, इसका मुझे नॉलेज मिलना चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि जैसे कोई बोलता है ना कि अरे आने वाला कल जो है वो क्या होगा, या जो गया वो क्या होगा। ऐसे सब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सब टाइप के। तो ये जो क्या हो गया, ये नॉलेज हो गया, जस्ट सेक ऑफ नॉलेज। आप भक्ति कर रहे हो ऐसा नहीं, आप नॉलेज के लिए ये चीज़ें सीख कर रहे हो, एंड विच इज़ अगेन फाइन। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप भक्ति कर रहे हो तो ऑटोमेटिक नॉलेज और डिटैचमेंट दोनों आ जाता है, आपको कुछ अलग से उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। कौन कौन से 4 लोग हैं जो मुझे भजते हैं, गीता में ऐसा कृष्ण ने कहा है। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी जानी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो जिसको पैसा चाहिए, जिसको क्वेश्चंस हैं, जो परेशानी में है, और या फिर जो ज्ञान की तलाश में है। क्वेश्चन होना और ज्ञान की तलाश अगेन वो अलग अलग कैटेगरी है। पर इन चारों से ऊपर की जो कैटेगरी है वो क्या है कि जब भक्ति है तो उसमें सब कुछ, सारी चीज़ें इसमें टेक केयर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद वो इसी भक्ति कैसे करनी है, तो भक्ति के भी 14 स्टेजेस हैं। तो वो पॉपट में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो पहला क्या है, सतम कृपा। फिर महत सेवा। महत सेवा मतलब जो महानुभाव रहते हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी सेवा। तो पहले कृपा होती है। कृपा नहीं होगी तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आप सोच रहे होगे कि मैं करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर, आपके ऊपर अगर कृपा नहीं होगी, आपके बड़ों की, आपके पास्ट लाइफ की कुछ तो मर्सी है, किसी ने आपके लिए प्रे किया है, कुछ तो है, उसकी वजह से कृपा हुई। इसलिए पहली बार आप सुनने की इच्छा रख रहे हो, या पढ़ने की इच्छा रख रहे हो, या दर्शन करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है। फिर आता है सेवा। जब हम सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई भगवान की सेवा कर रहा है, कोई भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है। एक्चुअली भगवान के भक्तों की सेवा इवन बेटर है भगवान की सेवा मिलने से। जब भगवान के भक्तों की सेवा हम करते हैं तो भगवान ऑटोमेटिक खुश हो जाता है। उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है गजेंद्र की स्टोरी जो है। तो गजेंद्र जो होते हैं वो 1000 साल तक पानी में मगरमच्छ से फाइट कर रहे हैं। शायद आप में से मेजॉरिटी लोगों को वो स्टोरी पता भी होगी। लेकिन जब भगवान विष्णु आते हैं, मतलब 1000 साल के बाद गजेंद्र को रियलाइज़ होता है कि ये मेरी फैमिली वगैरह सब मतलब चले गए, फ्रेंड्स भी चले गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा। फिर नेक्स्ट आता है श्रद्धा डेवलप होती है। फिर गुरुपद आश्रय, तब कृपा होती है, तब गुरु मिलते हैं, टीचर मिलते हैं। हम नॉर्मल स्टडीज़ के लिए भी टीचर्स ढूंढने में कितनी मेहनत करते हैं कि जिसकी बातें हमको समझ में आए। नॉलेज आपको है तो आप हमसे कनेक्ट कर पाओगे और मुझे समझा लोगे, ज़रूरी नहीं है। नॉलेज होना अलग बात होती है, अच्छा टीचर होना अलग बात होती है। और अच्छा टीचर जो है वो शायद दूसरे के लिए अच्छा हो तो सेम हमारे लिए भी अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। तो वो भी ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मैं जा कर के ढूंढ लूँगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। अगेन उसके लिए भी मर्सी चाहिए। और ये बार बार जो ये मर्सी मैं बोल रही हूँ ना, इसका भी एक छोटा सा एक स्टोरी है, मतलब रियल स्टोरी है। मैं वो बाद में शेयर करती हूँ। पहले ये हम सारा 14 स्टेजेस जो भक्ति के हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है भजन क्रिया, एंड फिर उसके बाद 6 स्टेज पे आता है भक्ति। और फिर आती है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हम जो उंगली दूसरों की तरफ करते हैं और 5-4 उंगली हमारी तरफ होती है ना, तो हमको हमारे फ्लॉज दिखने लगते हैं। सारी जो, जैसे भी कमरा बंद है, आपने बोला धूल मिट्टी कुछ भी जो भी है वो है उस कमरे में, पर जैसे ही आपने झाड़ना और साफ़ सफाई शुरू करेंगे तो धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, तब वो आपको इफ़ेक्ट करती है। आप अगर कमरे में ऐसे ही खड़े रहो, साफ़ सफाई मत करो, तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी नहीं। पर जब आप झाड़ना शुरू करोगे तभी तो वो धूल मिट्टी उड़ती है, तब तो डस्ट एलर्जी और ये सब दुनिया भर की चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करने लगती है। उसके पहले तक खड़े ही रहेंगे तो उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। देन 7th अनर्थ निवृत्ति होने के बाद आता है निश्चित भक्ति, और फिर उसके बाद रुचि बढ़ती है भगवान नाम या भगवान की कथा या प्रसाद में। प्रसाद और बाहर हम लोग, मतलब कितने बार भी क्वेश्चन आता है ना कि जो चिकन खाने वाले बोलते हैं आप तो पुलाव खाते हो, आप बिरयानी थोड़ी खाते हो। और जो अनियन गार्लिक खाने वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि आप तो अनियन गार्लिक
नहीं खा रहे हो तो टेस्ट ही कहाँ है, टेस्ट ही कहाँ है। और उससे भी ऊपर जो प्रसाद खाने वाले होते हैं उनको बोला जाता है दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप जब ट्रैवल कर रहे हो, आप यूएस जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जापान जा रहे हो, तो आप बिना प्रसाद के आप कुछ नहीं खाओगे, ऐसा कैसा हो सकता है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हर इंसान अपने आप को ये जो है ना रिलेटिव ट्रुथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। रिलेटिव मतलब आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो, मैं किसी और से कंपेयर, कोई और किसी थर्ड पर्सन से कंपेयर कर रहा है, तो उनका ट्रुथ वो है। तो रुचि जो आती है ना जब, तो प्रसाद खाने में रुचि है तो वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाएंगे, उनको रुचि है प्रसाद खाने में, तो प्रसाद की ही भूख लगेगी, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। और उसके लिए डेफिनेटली प्रैक्टिकल चीज़ ये होगी कि वो पहले से प्रसाद अपने पास रखेंगे। हमको भूख लगती है तो हम चिप्स और ये सब बिस्किट वगैरह रेडी रखते हैं, राइट? तो उसी तरीके से प्रसाद भी रेडी रखा जा सकता है, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के लिए हम डर जाते हैं कितने बार। और अगर इसी में जब भक्ति आती है ना, स्मार्टनेस भी आती है, युक्ति भी आती है। तो युक्ति आती है तो ऑटोमेटिक उस युक्ति को यूटिलाइज़ करके हम प्रसाद और ट्रैवल हर चीज़ का इंतज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मतलब ये रुचि तक आ जाना इस बहुत बड़ी बात है। रुचि तक आना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ये सुनने में ऐसा लग रहा है। और इसके बाद के जो आने वाले हैं ना स्टेप्स, वो तो मतलब अगर इस जन्म में आ गए तो फिर नेक्स्ट जन्म होगा ही नहीं ह्यूमन का, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके आगे के जो है ना स्टेप्स, मैं सिर्फ मेंशन कर रही हूँ। अशक्ति, देन भाव, फिर प्रेम, देन दर्शन, एंड लास्ट इज़ माधुर्य अनुभव। तो दर्शन मतलब नारद मुनि को ये स्पिरिचुअल बॉडी जो मिली, उसके पहले वो एक मेड सर्वेंट थे। मेड सर्वेंट मतलब इकलौता वो एग्जाम्पल सुनने में आता है जिसमें वो मनुष्य शरीर में थे और फिर भी उनको उनके अंदर ही भगवान के होने के जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद वो ढूंढने लगे आप कहाँ हो, कहाँ हो। तो उन्होंने कहा मतलब जो भगवान ने जो अपना रूप रिवील किया था, उसी तरीके से साउंड उनके माइंड में वो रिवील हुआ कि अभी भी आपका शुद्धिकरण होना बाकी है, बट तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पे मतलब भक्ति का रास्ता जो तुमने चूज़ किया है उस पर चलते रहो, और फिर आपको ऐसा शाश्वत फॉर्म मिलेगा कि मेरे दर्शन जब चाहोगे तब करते रहोगे। और फिर नेक्स्ट जन्म उनको जो मिलता है वो है उनकी स्पिरिचुअल बॉडी, नारद मुनि का जो फॉर्म मिलता है वो मिलता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भक्ति उन्होंने दिया, और 14 स्टेजेस हैं भक्ति के, ये भी हमने क्विकली गो थ्रू किया। अगर डिस्कस करने गए तो ये भक्ति की 14 स्टेजेस हम लोग 1 घंटे तक कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो हम कर रहे हैं भागवतम रीड, वो हम क्विक वाला कर रहे हैं, मतलब हर चैप्टर आई एम ट्राइंग कि मैं 30 से 35 मिनट में फ़िनिश करूँ। बट अगर एक एक वर्स और एक एक चीज़ अगर मैं डिटेल में जाते हुए करूँ तो एक चैप्टर को फिनिश होने के लिए नॉट लेस दैन 1 वीक to 10 days मिनिमम जाएगा, अगर मैं रोज़ कर रही हूँ रिगरसली तो। सो अभी हमारा मोटिव है कि क्विकली हम आगे बढ़ें। सो ठीक है, भक्ति तो करनी है, पर भक्ति सिर्फ कृष्ण की ही क्यों, और किसी की क्यों नहीं? सो कृष्ण जो है ना, ही इज़ आदि पुरुष समझ में आ गया, आदि पुरुष, ही इज़ प्रिमेवल गॉड। आप ब्रह्म संहिता की बात करिए, या ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदा आदि पुरुषा तमाहं भजामि। तो ब्रह्म विमोहन लीला में जो प्रेयर्स आती हैं ब्रह्मा जी की, उसमें वो बोल रहे हैं कि आप प्रिमेवल गॉड हो, आप सबसे आदि हो, सबसे पहले आप ही हो, और आपसे ही सब आ रहे हैं। तो उनसे 3 गुना अवतार आते हैं। गुना अवतार एज इन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कौन है वो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो महेश मोड ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि अगर आपको कुछ सृजन करना है तो आपको मोड ऑफ पैशन चाहिए। मतलब जैसे ब्रह्मा जी हैं, आपको कुछ बनाना है तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा ना, उसके लिए आप सोचोगे, एक्साइटेड रहोगे। बट आपको कुछ डिस्ट्रॉय करना है तो उसके प्रति आसक्ति पूरी ख़त्म होगी, तभी तो डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो इसलिए मोड ऑफ इग्नोरेंस। एंड जो भी हैं इनके अलावा जो भी आते हैं वो सारे आते हैं एडमिन डिपार्टमेंट में।
जैसे कि कोई स्कूल है, स्कूल में कैशियर डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, सिक्योरिटी होगी, ऐसे ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। उसी तरीके से इंद्र देवता हैं, वो बारिश के डिपार्टमेंट के हेड हैं, वायु देव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं। इवन भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ये मेंशन करते हैं कि हमको लग रहा है, मतलब क्वेश्चन आंसर जैसा उनका जो लेक्चर जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो उसमें वो जो लेडी वो पूछती है कि जो सन है वो भी तो गॉड है ना, सन गॉड है ना। तो वो बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन सुप्रीम गॉड बोलते हैं हम कृष्णा को, बट इनको गॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो पावर है वो हमसे ज़्यादा है। बट ब्रह्मा इज़ द फर्स्ट जीव और उन्होंने सबको क्रिएट किया है, तो उन्हीं के क्रिएशन का पार्ट सूर्य देव भी हैं, तो वो भी हमारे जैसे ही जीव हैं, बट डिग्री ऑफ पावर उनका ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो हम उनके लिए जो भाव है हमारा और जो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं वो कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं। वो एक डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन पे वो जो जीव वहाँ पे पहुँचे हैं वो उतना उन्होंने किया है, इसलिए वो वहाँ पे पहुँची है। भगवत गीता भी पहली बार सन गॉड को ही बताई गई थी। तो लेकिन वो डेजिग्नेशन है, इंद्र इज़ अ डेजिग्नेशन। जैसे कि अभी बली महाराज, जो हमारे बली महाराज हैं, हमारे बली महाराज का मतलब है कि 4 युगों का एक मनवंतर होता है, वैसे 14 मनवंतर हैं। और एक युग में, जैसे अभी इस कलयुग की बात करें तो 40,23,000 समथिंग ईयर्स हैं, जिसमें से अभी जस्ट 5,000 गए। तो ऐसे 4 युग का जो अलग अलग स्पैन है उसको प्लस करेंगे तो एक महायुग होता है, और ऐसे 14 होने के बाद एक मनवंतर होता है। तो ये जो हम स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे मनवंतर की है, सारे के सारे नहीं है। और ये हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है। तो हमारे जो बली महाराज है, जो इस मनवंतर के बली महाराज हैं, वो एलिजिबल हैं इंद्र की पदवी के लिए। तो जब मनवंतर होगा तो वो बली महाराज जो हैं वो नेक्स्ट मनवंतर में इंद्र की पोजीशन उनको मिलेगी। बट इससे ये सब जानना और ये समझना कॉम्प्लिकेटेड है, और इतना समझने की भी ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये एग्जाम्पल्स हमको इसलिए समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम राजा हैं, बट देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी सृष्टि है और उसमें अर्थ सिर्फ एक डॉट के बराबर है। तो ये जब हम बात करते हैं कि सब डेमी गॉड्स हैं, तो वो हमसे बहुत सुपीरियर लोकास में स्थित हैं। तो उनका पावर भगवान के बराबर में तो कोई भी नहीं है, ना उनसे ज़्यादा कोई है। तो उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे, पर हम समझ सकते हैं, हमको समझना यही है कि कृष्णा इज़ द ओनली ओरिजिन। तो आप रूट में पानी डालोगे कि एक एक पत्ती में पानी डालते रहोगे? तो जिसलिए जब भक्ति की बात आती है तो सीधा रूट में पानी डालना, यानी कृष्ण की भक्ति तो सिर्फ कृष्ण की होती है, बाकी देवी देवताओं का पूजा पाठ होता है। ओके, भक्ति ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए है, और भगवान ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए है। दिस इज अकॉर्डिंग टू 2nd चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो का। ओके, वासुदेव, इसमें एक श्लोका बोल भी रहे हैं, मतलब एज अ एग्जाम्पल। वासुदेव परमं ज्ञानम वासुदेवं परमं धर्म परम क्रिया वासुदेव परमम गति। तो वसुदेव कौन है? वासुदेव और वसुदेव। तो वसुदेव जो हैं वो उनके पिता हैं, और वसुदेव का पुत्र यानी वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव जो है ना वो परम ज्ञान है, उनसे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं। अभी वो क्वेश्चन उन्होंने किया था ना कि एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स क्या है, तो भक्ति उन्होंने बताया, और फिर साथ में ये भी बताया कि भक्ति कृष्ण की ही क्यों, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि भक्ति का मतलब नॉलेज बोलो, जो बोलो सब है, तो सबसे बेस्ट ऑफ नॉलेज क्या है? वसुदेव का ज्ञान, और जो वसुदेव बोलते हैं वही सबसे बड़ा परम धर्म है, और वसुदेव के धाम जाना बेस्ट गति है। और भी गति हैं, जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष में भी बहुत सारे टाइप के मोक्ष हैं, कोई मतलब सायुज्य मुक्ति, ऐसे सब अलग अलग वर्ड्स आते हैं, तो वो धीरे धीरे आगे होते जाएगा। तो पॉइंट इज कि यहाँ पे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है
ऐसा किसी ने जाकर के गूगल पे लिखा है ऐसा नहीं, ये किसी बुक में लिखा हुआ है। और ये बुक के ऑथर कौन है? खुद व्यासदेव जी, जिनका बर्थडे हम गुरु पूर्णिमा जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो योगा की बात करो, परमम योगा, परमम क्रिया, परमम ज्ञान, परम वेद, सब कुछ जो है वो वसुदेव का है, ऐसा सूत गोस्वामी ये ऋषियों को बता रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी इसी चैप्टर में हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मतलब थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन था, बट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर वो पहले दे रहे हैं कि पुरुष अवतार कौन कौन से हैं। तो पुरुष अवतार 3 हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु। सो थोड़ा सा मैं मतलब यहाँ पे वो बताया गया है पर्पट में, तो आई विल जस्ट ब्रीफ क्विकली। तो महाविष्णु कौन है? जस्ट इमेजिन एक स्पेस है, स्पेस में जैसे महाविष्णु लेटे हुए रहते हैं वैसे सर पे उन्होंने हाथ रख के लेटे हुए हैं, एंड देन ही इज़ ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। तो जैसे हमारे बॉडी में इतने सारे छिद्र हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर से जैसे वो ब्रीद इन करते हैं तो पोर्स में अंदर जा रहा है, और जब वो ब्रीद आउट करते हैं तो पोर्स से बाहर आ रहा है। क्या? यूनिवर्स। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं अहम सर्व बीजम पिता। तो मैं सभी का बीज मतलब जो है सबका पिता कौन हूँ? मैं हूँ। तो ये जो सृष्टि है उनके ब्रीद आउट, महाविष्णु के ब्रीद आउट करने की वजह से वो सृष्टि निकलती है। फिर हर एक सृष्टि में गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु जो इसमें ओशन पे, मिल्की ओशन जो है उस पर लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से लोटस निकल रहा है, स्टेम निकल रहा है, लोटस पे बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। तो वो सृष्टि का सृजन भी स्टार्ट कैसे होता है? ओके, एंड लोटस मतलब ये जो उनके छिद्रों से यूनिवर्स निकला, वो यूनिवर्स भी है, लेकिन वो एक्टिवेट भी कब होता है? जब कृष्ण सेकेंड मतलब महाविष्णु का एक फॉर्म हो गया, दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु के फॉर्म में जब एंटर करते हैं तब वो एक्टिवेट होता है। और फिर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी सारा उनको 16 तत्व कृष्ण से मिलता है, उनको कृष्ण से ही ज्ञान मिलता है, जो हम बोलते हैं ना ओम, ये भी कृष्ण के फ्लूट से आया है। ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवतम का चतुर्श्लोकी भागवतम मिलता है, उनको ज्ञान मिलता है। और ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये भी अगेन ब्रह्मा जी का ही प्रेयर है। बहुत प्रेयर करते हैं कि अरे मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरे आने का रीज़न क्या है। तो तप, ये 2 वर्ड उनको सुनाई देता है, और फिर वो तप करते हैं पता नहीं कितने सालों, लाखों सालों तक, एंड देन उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि उनके होने का रीज़न क्या है। एंड फिर सारा सृजन होता है, सारी सृष्टि, प्लैनेट्स और भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, सब बनता है। एंड देन सारी सृष्टि में जीव आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज़, 84 लाख स्पीशीज़ बनाए ब्रह्मा जी ने। ये जो आउटर बॉडी है वो ब्रह्मा जी ने बनाई हुई है, पर उनको 16 यानी रॉ मटेरियल 16 तत्व, अर्थ, ईथर, फायर, सॉइल, ये सब भगवान ने दिया हुआ है। तो जब ये बन गए, अब हर जीव के अंदर सोल और सुपर सोल दोनों हैं। तो तीसरा एक्सपांशन इज शिरोदक्षाय विष्णु। तो हर बॉडी के अंदर सोल यानी जीव है, दूसरा सुपर सोल यानी शिरोदक्षाय विष्णु 4 हैंडेड फॉर्म में विराजित है। तो हमारे लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है उसका जो साइज़ है उस फॉर्म में सबके हार्ट में भगवान है, लेकिन वो साक्षी के रूप में है, सिर्फ देख रहे हैं। ओके, और हम किसी को पैर लग जाता है तो हम कैसे टच करते हैं और फटाक से ऐसे करते हैं कि सॉरी। तो ये फैक्ट है कि हम सभी के अंदर गॉड है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो जानवर है, सभी के अंदर। ओके, सो ये 3 फॉर्म हो गए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो और भी डिटेल्स आएंगी ये इन तीनों फॉर्म्स के बारे में। एंड 3 गुना अवतार कौन से थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। गुना अवतार इज ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पुरुष अवतार इज महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु। और जो थर्ड क्वेश्चन था
कि कृष्ण क्यों आते हैं, देवकी के पुत्र के रूप में वो क्यों आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, ताकि ये जो जीव हैं इस धरती पे आ गए हैं, भूल करके आ गए हैं, एनवियसनेस में आ गए हैं, जेलसी है कृष्ण से कि कृष्ण ही क्यों एंजॉय करेंगे, आ गए हैं, उन सब को वापस से जो ये मेरे हैं तो उनको क्लेम करने आए हैं। वो उनको बताने आए हैं कि जागो ग्राहक जागो, ये तुम्हारे साथ चीटिंग हो रही है, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ना रियल नहीं है, असली वाली चीज़ तो कहीं और है और तुम यहाँ पे गुम गए हो, तो तुमको वापस लेने आए हैं। तो इवन ये गीता में भी अच्छा खासा इसका इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण के आने का रीज़न क्या है। तो एक तरह से ये कि वो वापस सबको लेने आए हैं। तो लेने कैसे आए हैं, इंस्पायर करके लेने आए हैं, उनको बताने कि कृष्ण जो है ही इज़ परमपिता। तो वो परमपिता जो है वो राजा है, तो तुम यहाँ पे रंक के जैसे क्यों जी रहे हो। कोई बोलेगा अरे मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, पर जब राजा की बात हो रही है तो कृष्ण के जैसा राजा कोई नहीं है। चाहे हम ब्यूटी की बात करें या ऐश्वर्य की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, नॉटीनेस की बात करें, हर चीज़ में ही इज़ 100 आउट ऑफ 100। तो ऐसा तो कोई नहीं है। कोई अगर बोलेगा पैसे से ज़्यादा हूँ ठीक है, बट हेल्थ से कम होंगे, हेल्थ से ज़्यादा है तो फैमिली से कम होंगे, कुछ ना कुछ कम होगा ही। बट जब हम कृष्ण के धाम या कृष्ण की बात कर रहे हैं तो 100 आउट ऑफ 100 है वहाँ पे। ओके, सो गीता में प्रभुपाद जी गीता में सॉरी श्री कृष्ण बुक है, उसमें जब हम रीड करते हैं तो उसमें जब देवकी माता के गर्भ में आते हैं कृष्ण, देवकी माता के गर्भ में कृष्ण कैसे आते हैं, पहले वो वसुदेव जी के माइंड में आते हैं, उनके माइंड से वो देवकी माता के माइंड में जाते हैं और माइंड से फिर गर्भ में आते हैं। तो जब वो गर्भ में आ रहे हैं तो देवी देवता जो है ना उनको भी समझ में आता है, कंस को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इफल्जेंट फेस। एक मतलब एनालॉजी मेंशन की गई है कि अगर मिलियंस ऑफ सन को आप उठा करके एक जग में भर दो तो उसकी ज्योति छुपती है क्या, थोड़ी थोड़ी तो दिखती रहेगी ना, वैसा वैसा दृश्य था। तो देवता जब आते हैं तो वो 5 पॉइंट्स हैं, मतलब प्रेयर्स जो वो करते हैं ना, बहुत बड़ी प्रेयर है, पर उसको 5 पॉइंट्स में अगर मैं बताऊं तो पहला वो बोलते हैं कि आपकी अहितु की कृपा है, यानी बिना आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, आपको क्या ज़रूरत है, आपको ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आप आते हो ये यहाँ के जो लोग हैं ना उन पे कृपा करने के लिए, क्योंकि ये तो आपका शाश्वत फॉर्म देख ही नहीं सकते। जब नारद मुनि को भी स्पैन ऑफ सेकंड्स के लिए जो फॉर्म दिखाया गया था, वो सोचिए यहाँ पर वो आए और वृंदावन में रहे और अपने पार्षदों के साथ ही आए, अपने भक्तों के साथ ही आए, पूरा ड्रामा किया, और वो जो लीलाएं हैं आज हम जब सुनते हैं कान से तो हम देख भी पा रहे हैं, राइट। तो अगर वो आकर के ऐसी सब लीलाएं करके ही नहीं जाते तो हमको पता ही नहीं चलता, तो हम मतलब सुनते नहीं और सुनने के थ्रू देख नहीं पाते। उनका रूप का वर्णन जो है वो भी मतलब सुन सुन के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने फ़ोटोज़ बनाई हैं, और जस्ट इमेजिन फ़ोटोज़ बनाई गई है। कभी भी आप अगर अपनी फ़ोटो बनाओ और आप अपने आप को देखो तो आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा बेटर दिखता हूँ इससे, राइट। जो फ़ोटो है पेंटिंग वगैरह इतना अच्छा नहीं हो पाता। यहाँ पे बेस्ट ऑफ पेंटर्स जो हैं वो लोग बना रहे हैं, फिर भी वो उतना ब्यूटीफुल नहीं बना पा रहे हैं उनको। सो ये एक कृपा थी उनकी कि वो आए ताकि उनके बारे में और लोगों को पता चले, और जो मतलब फॉलन सोल्स हैं उनको पता चले। और कलयुग में भी वो आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ताकि जैसे मैंने कंप्यूटर बनाया उसमें सॉफ्टवेयर डाला है पर उसको चलाना भी तो मुझे ही आता है। तो उन्होंने बता दिया कि भक्ति करनी है, गीता में बता दिया, श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल भी दे दिया कि लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आते हैं। तो मतलब वो जो प्रेयर है उसमें फर्स्ट ऐसा हो गया कि आप इतने इतने मतलब ऐश्वर्य और ये सब 100 आउट ऑफ 100 है कि एक जग में जैसे मिलियंस ऑफ सूर्य को समाहित नहीं किया जा सकता, वैसा आपका देवकी माँ के वुम में होना है। दूसरा, क्योंकि आप हम सब पे, सब जो जीव है मटेरियल वर्ल्ड के, उन पे कृपा करने के लिए आते हैं। तीसरा, आपने प्रॉमिस किया है कि आप क्या करोगे, धर्म की स्थापना करोगे,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वापस से सृजन करने आप आए हो, धर्म की रक्षा करने आप आए हो, अपना प्रॉमिस निभाने आप आए हो। चौथा, तो सिर्फ आप आके जो बुरे लोग हैं उनको मारने के लिए आए हो ऐसा नहीं, जो अच्छे लोग उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने आए हो ऐसे नहीं, जो भक्त हैं ना उनको आनंद भी देने आए हैं। जो गोपियां हैं और ये सब लोग जो हैं, हम सुनते हैं ना रामायण में कि सारे ऋषिगण जो थे, तो गोपियों के भी अलग अलग सेट ऑफ गोपी थे। एक तो अष्टसखीज का जो एक्सपांशन है, जो डायरेक्टली जो गोलोक वृंदावन है वहाँ से आते हैं। दूसरा एक सेट ऑफ गोपीज़ होते हैं जो ऋषि होते हैं पहले के जन्म के, राम के समय के, और वो अभी गोपी बनकर आए हैं। तो उनको भी, भक्तों को भी आपकी लीलाओं का आस्वादन कराने, पास टाइम्स में पार्टिसिपेट करके उनको हैप्पीनेस देने। बाकी जो हमारे आसपास जो हैप्पीनेस है वो सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट हैप्पीनेस देने के लिए वो आए थे, मतलब सेपरेशन में भी हैप्पीनेस है, जब कृष्ण साथ में है तभी भी हैप्पीनेस है। तो ये चौथा रीज़न था। देन पांचवा रीज़न था, पांचवा मतलब उनकी कृपा जब रहती है तो ओके, सो एक नदी है समझिए, और नदी को आपको क्रॉस करना है, पॉइंट ए से बी में जाना है। तो आप अगर बोट पर बैठ कर के पॉइंट ए से बी में गए, तो जब तक वो बोट बी से ए पे वापस नहीं आएगी तब तक दूसरा कोई इंसान बैठ कर के नहीं जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे कृष्णा को कहा गया है कि वो परमानेंट बोट है भवसागर की, मतलब वो ऐसी बोट, ऐसा है, ऐसा जब भक्ति मिलती है कृष्ण की तो क्या होता है। तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये जो नदी है ना, भवसागर है ना, एक गाय का जो बछड़ा है, काफ है, उसके पैर का जो निशान हो, और उस निशान में जितना पानी आता है, तो ये भवसागर का पानी सिर्फ काफ के हुक के बराबर का जो पानी है वो बन जाता है। तो अब बोट की ज़रूरत है, अब तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे। तो ऐसे ये 5 रीज़न बताए गए हैं। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर था भक्ति, भक्ति किसकी करनी है, और 14 स्टेजेस क्या हैं भक्ति के, वो भी। देन पुरुष अवतार और गुना अवतार के बारे में बताया गया है। एंड भगवान के आने का रीज़न क्या था, जो डिसेंडेंट सोल है, जो भूली भटके सोल्स यहाँ पर आ गई हैं, उनको अपने परम धाम ले जाना। सो आज हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। कुछ भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधुतयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।